कि जब आपके पास खाने को जहर के पैसे नहीं है तो आप बैलिस्टिक मिसाइल को बना के क्या करेंगे? आप किस तरह ब्लेम कर सकते हैं आईएमएफ के? तो आप बड़े अरसे से पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाता रहा है, चाहे अफगानिस्तान के चक्कर में, चाहे तैयबा लश्कर तैयबा में जैश मोहम्मद बना बना के बेच बेच के आपने लोगों को दुनिया को बेवकूफ बनाया है। लेकिन अब वो दुनिया जो है वो बेवकूफ नहीं, इंटरेस्टेड पीपल आर नॉट, द वर्ल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन क्या वो मजीद बेवकूफ बने। तो वो अब आपकी जरूरत भी नहीं रही उनको सब्स्टिट्यूट भी मिल चुके हैं। उनको चाइना के खिलाफ जो चाहिए था उनको भारत मिल चुका है, एक स्ट्रॉन्ग एलाय है इस एरिया के अंदर, और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। आपकी तरह करप्शन में भी इतने इन्वॉल्व नहीं है वो, तो वो आपकी जरूरत भी नहीं है। मैं समझता हूँ भारत की मेहरबानी है आपको बुला लेते हैं, हालांकि आप इररेलेवेंट हैं। हो सकता है भारत ही 4 पैसे दे दे आपको, रोए पीटे वहां जाके आप भारत के साथ ट्रेड शुरू करें। अगर ये करना होगा यहाँ से और यहीं से ये सारा कुछ निकलेगा, अगर नहीं करेंगे तो तबाही बर्बादी है आपकी। आपके 22 करोड़ लोग अगर आंखों से अंधे और कानों से बहरे हो चुके हो, आईएमएफ वाले तो नाक में रोटियां नहीं डाल रहे ना। बात है कि इससे बड़े इश्यूज जो आईएमएफ का हो, चाहे इकोनॉमी हमारी जिस तरह से हो रही है, उसके ऊपर कोई बात नहीं की जा रही, बस सिर्फ इमरान खान हो रहा है। देखिए आरजू, मेरी नजर में जो मैंने देखा है कल अदालत में जिस तरीके से पेश हुए, जिस तरीके से एक पूरा ड्रामा और सियासी ड्रामा, खासकर सियासी जलसा किया गया, उसमें मुझे पाकिस्तान हारता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान हार रहा है और उसमें जो मेरा बल्कि क्वेश्चन मार्क है। कानून हारता नजर आ रहा है, इसमें इंसाफ हारता नजर आ रहा है। अगर आपके एक मिसाल सोचा जाए, 5-6 लाख लोग आपके फॉलोअर हों ट्विटर पे और आपके फेसबुक पे और आपके लिए ट्रोलिंग करने वाले कुछ लोग मौजूद हों, तो आपके लिए क्या ख्याल है? आप कानून से मुबर्रा हैं? अदालतों को चाहिए आपको हाथ ना लगाएं, पुलिस आपको समन और वारंट सर्व ना कर सके। ये नई डेफिनेशन है पाकिस्तान की, ये नया कानून है पाकिस्तान का। इसमें मुझे नजर आता है जो स्टेट है, मैं ये नहीं कहूंगा शहबाज शरीफ की स्टेट है, स्टेट एक अलग चीज होती है, हुकूमत एक अलग चीज होती है, स्टेट एक अलग चीज होती है। इसमें मुझे अदालतें हारती नजर आ रही हैं, इसमें मुझे पाकिस्तान और स्टेट ऑफ पाकिस्तान हारता नजर आ रहा है, जो कि अपनी रिट को मेंटेन नहीं कर पा रहा। 63 इस वक्त आपके सिपाही जो हैं, जो यूनिफॉर्म में थे और जिनकी कोई सियासी पार्टी नहीं है, अगर है भी ये तो उनके अंदर है, उनके यूनिफॉर्म के साथ सियासी पार्टी नहीं है, वो भी किसी के हस्बैंड हैं, किसी के बच्चे हैं, अस्पतालों में मर रहे हैं, कोई पूछ भी नहीं रहा उनको। और इसमें मुझे हर तरफ से नजर आ रहा है कि पाकिस्तान हार रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त मुआशी मसला है, सियासी नहीं है। सियासी तो कभी रहा ही नहीं है ना, क्योंकि ये सारे जो लौंडे लपाड़े हैं ये तो सारे एस्टेब्लिशमेंट की औलाद हैं सारे। भुट्टो से लेकर नून लीग से लेकर ये जो आज के बच्चे चढ़े हुए हैं, ये 2018 के सारे फेक इलेक्शन की बुनियाद पे आए थे। और इन्होंने जो 3.5 साल में पाकिस्तान में किया है, मेरा ख्याल है 22 करोड़ लोग वैसे अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, जिनको नजर नहीं आ रहा। लेकिन इनके पास कोई रिलीफ नहीं है पाकिस्तान के लिए। क्या ये आके कौन सी फैक्ट्रियां लगाएंगे, पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा हो जाएगा? और जिसका आपने जिक्र किया है, आईएमएफ ने तो कह दिया ना बात जी, बल्कि आईएमएफ को आप किस तरह ब्लेम कर सकेंगे जब आपके पास खाने को जहर के पैसे नहीं है? तो आप बैलिस्टिक मिसाइल को बना के क्या करेंगे? आप किस तरह ब्लेम कर सकते हैं आईएमएफ को? अगर आप ये कहें कि आईएमएफ जो है आपके साथ ज्यादती कर रहा है, आप ये बताएं कि जिसके पास खाने को जहर के पैसे ना हो, उसको तोपों की जरूरत होती है उसको? आप तो सर्वाइवल मोड में है ना। लेकिन सर, आईएमएफ ने भी तो कहा है कि जी इनके न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में बात की है और मिसाइल्स को रोकने को कहा है। तो अब इन्होंने ये कहा है कि जी अब हम फ्रेंडली कंट्रीज से पैसे लेंगे। इन्होंने आईएमएफ को शायद एक साइड पे कर दिया है। नहीं, वो आईएमएफ की कंडीशन है कि आप उनसे पहले जो मजीद पैसे आपको मिलने हैं, पहले उनकी गारंटी लेकर आए, उसके बाद आपसे बात करेंगे। वही ना, वो कहते हैं जाओ 2000 चक्कर लगा के आओ ग्राउंड के, फिर बात करेंगे। दर हकीकत उन्हें भी पता है कि आपको पैसों की जरूरत नहीं, उन्हें भी पता है कि आप फ्रॉडिये हैं, आप रिश्वत और आप करप्शन में इन्वॉल्व हैं। मैं आपको हमेशा आपके सेगमेंट में कई दफा कह चुका हूं, वो आपके 22 करोड़ लोग अगर आंखों से अंधे और कानों से बहरे हो चुके हो, आईएमएफ वाले तो नाक में रोटियां नहीं डाल रहे ना। वो तो देख रहे हैं कि लंदन में आपकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, आपके टोरंटो में कौन कौन से महल हैं, उनको तो सारा पता है। उनको सबको पता है कि आप किस तरह लंदन में गुजारा करते। तो वो और उन्हें नहीं पता जो आपके जो टिम हॉर्टन की रिपोर्टें आई हैं, जो केएफसी के रैकेट आपने तोड़े हैं। आपका ख्याल है आईएमएफ वाले जो है बिल्कुल बहरे हो चुके हैं? देखिए, आप दर हकीकत आप बड़े अरसे से पाकिस्तान जो है
वो पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाता रहा, चाहे अफगानिस्तान के चक्कर में, चाहे लश्कर तैयबा में जैश मोहम्मद बना बना के बेच बेच के आपने लोगों को दुनिया को बेवकूफ बनाया है। लेकिन अब वो दुनिया जो है वो बेवकूफ नहीं, इंटरेस्टेड, पीपल आर नॉट, द वर्ल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन कि वो मजीद बेवकूफ बने। तो वो अब आपकी जरूरत भी नहीं रही उनको सब्स्टिट्यूट भी मिल चुके हैं। उनको चाइना के खिलाफ जो चाहिए था उनको भारत मिल चुका है, एक स्ट्रॉन्ग एलाय है इस एरिया के अंदर, और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, आपकी तरह करप्शन में भी इतने इन्वॉल्व नहीं है वो, तो वो आपकी जरूरत भी नहीं है। और उधर तालिबान भाई हैं, वो भी भारत के कैंप में जा चुके हैं, जिस तरह आपने कल परसों खबर पड़ी होगी कि उनके सारे डिप्लोमेट जो है वो सारे भारत से ट्रेनिंग ले रहे हैं जी, वहां पे सारे मंसूबे हैं वो भारत कर रहा है। आपको अगलों ने आपसे जान छुड़ाई है। आपके साथ इस वक्त अफगान जो आपके भाई, जिनको आप कहते हैं ना भाई हमारे मुहाजिरीन, जिन पे आपने उनसे भी पैसे बनाए हैं, आपसे वो उतनी ही नफरत करते हैं जितने बंगाली आपसे नफरत करते हैं। ये मैं समझता हूं आपकी एस्टेब्लिशमेंट का एक सबसे बड़ा फ्लेवर है। भागकर आप काबुल गए, वहां चाय की प्यालियां पीते रहे और सारे ड्रामे करते रहे, और यहाँ इस्लामाबाद पे तालिबान के झंडे लगा लगा के आपने जश्न मनाए हैं। तो उन्होंने भी आपको स्नब किया है, आपसे उतनी ही नफरत करते हैं जितने बंगाली करते हैं। वो समझते हैं कि इस अफगानिस्तान को आपने बेचा, हमेशा अफगानिस्तान के ऊपर आपने पैसे बनाए हैं, और वो अब आपको कई दफा वो कह चुके हैं कि हमारा वो आप यू डोंट रिप्रेजेंट अस एनीमोर। उन्होंने आपसे रिप्रेजेंटेशन लेके कतर को दे दी थी। देखिए ना, सबसे पहले तो जो मिस्त्री या मैकेनिक या जो भी इंजीनियर होता है, जो एक चीज बनाता है, उसको सबसे ज्यादा नॉलेज तो उसको होता है। देखिए ना बनी गाला में किस तरीके से उनकी गालें टेप करते रहे, किधर गए वो दो ISI के, एक वो जो बंदा था आज वो एक सऊदी अरेबिया में है, एक दुबई में है, जो मुर्शद बने रहे हैं पहले। आज उनको लाए, उनको सामने रखेंगे, ये देखें यार ये जिस तरह हमने गलती की थी, सारी हमारी गलती है, इसको डील करें। लेकिन ये तो तब होता है जब आपने सरवाइव करना हो। ये तब की जाती है चीजें जब मुस्तकबिल की कोई पॉलिसी आपके सामने मौजूद हो। आपकी कोई पॉलिसी नहीं है किसी किस्म की, ना जुडिशियल पॉलिसी है, ना पॉलिटिकल पॉलिसी है, ना फॉरेन पॉलिसी है, मनी पॉलिसी है। डॉलर जिसने दे दिया बस उधर चले गया डॉलर। आज अमेरिका को इंटरेस्ट होता, आप कह रहे हैं एजेंसियों के लोग हैं, अमेरिका का इंटरेस्ट होता 4 पैसे फेंकते सारा कुछ उनकी मर्जी का हो जाना था। चाइना का इंटरेस्ट होता वो $4 फेंकते तो सारा कुछ। अब उनका इंटरेस्ट मौजूद नहीं है। आपकी सबसे बड़ी इस वक्त आम पाकिस्तानियों की बदनसीबी ये है कि अब यू आर नॉट रेलिवेंट एनीमोर। आप इतने कमजोर हो चुके हैं कि पीपल आर नॉट, द वर्ल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। और अब तो आपको अफगानी भी लिफ्ट करा रहे भाई, अब तो वो भी कहते हैं परे हटो यार, कौन ये क्या गंद हो यार। अब तो वो भी सीधा डायरेक्ट इंडिया से, डायरेक्ट भारत के साथ, कतर के साथ, अमेरिका से डायरेक्ट बातें कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट की, वो सारा कुछ अब वो भी छोड़ गए। आप खामखा जश्न मनाते रहे जी, हमारा तालिबान आ गया, हमारा फलाना आ गया। अब इस वक्त हकीकत दुख वाली बात यह है आरजू, मुस्तकबिल आपका खत्म ना, आप तबाह होते नजर आ रहे हैं और कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही है मेरे ख्याल में। जो सर इसाक डार साहब और सब लोग तो सर बड़े बाहर तो 2 दिन के बाद कोई ऐसा बयान देते हैं जैसे कुछ भी नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है। दूसरी तरफ SCO की मीटिंग के लिए इंडिया ने इनवाइट किया है डिफेंस मिनिस्टर को, आपको लगता है ये जाएंगे? चले, मेरे ख्याल में जाना तो चाहिए। मेरे ख्याल में तो चीफ जस्टिस को भी जाना चाहिए था। मेरे ख्याल में तो मैं समझता हूँ भारत की मेहरबानी है, आपको बुला लेते हैं, हालांकि आप इररेलेवेंट हैं, लेकिन आप ना जाके, मेरा मकसद ये भी एक अजीब सा ब्लंडर करते हैं आप ना जाना। आप चले भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, ना भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे ख्याल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जाए तो शायद कोई किसी किस्म की विंडो खुल जाए कहीं ना कहीं डायरेक्शन। हो सकता है भारत ही 4 पैसे दे दे आपको, रोए पीटे वहां जाके, आप क्या पता। लेकिन ये कि अब देखें, मेरे ख्याल में डिफेंस मिनिस्टर साहब को जाना चाहिए वहां पे। मैं तो हमेशा ये कहता था कि पाकिस्तान की अगर कोई बंदा सोचे, कोई अक्लमंद आदमी इंसान सोचे, जो पाकिस्तानी हो, जिसकी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ हो, जिसके बीवी बच्चे पाकिस्तान में हो, सबसे पहला अगर वो इस पाकिस्तान को जोड़ने की कोशिश करे तो सबसे पहले 2 मुल्कों के साथ, 3 मुल्कों के साथ जोड़ने की कोशिश करे, भारत के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, और जो चाइना के साथ रिलेशनशिप खराब है उनको ठीक करने की कोशिश करे। ईरान से तेल ले, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड शुरू करे, भारत के साथ ट्रेड शुरू करे। अगर ये करना होगा यहाँ से, और यहीं से ये सारा कुछ निकलेगा। अगर नहीं करेंगे तो तबाही बर्बादी है आपकी। आपको लंदन से निकलना होगा, आपको टोरंटो से निकलना होगा, आपको अमेरिका से निकलना होगा, आपको पाकिस्तान का पाकिस्तानी लीडर ढूंढना होगा। वरना मेरे ख्याल में ये जो 5000 लोग हैं, ब्रिटिश एजेंटों के पोते दोते, और ये दूसरे जो पढ़े लिखे आवारा लोग हैं, इसी तरह पाकिस्तान चलता रहा
मेरे ख्याल में, मुझे आपको पाकिस्तान, सबसे पहले तो मैं तो आपको 1000 दफा मैंने कहा कि आपने तो पाकिस्तान बनाया 1947 में, फाइलों में एक मुल्क बनाया गया जिसके 2 टुकड़े क्या, अब तो 4, अब तो 5 हो चुके हैं टुकड़े, क्या इनको टुकड़े टुकड़े, अब तो क्या है, अब तो हर शहर ये टुकड़े बन चुका है ना, क्योंकि रेट ऑफ गवर्नमेंट तो है ही नहीं किसी जगह पे, ना अदालतें हैं, ना फौज है, ना पुलिस है। लेकिन सर अगर लेकिन इसको अगर इकट्ठा करना है, लेकिन आरजू, अगर इसको किसी ने इकट्ठा करना है तो किसी पाकिस्तानी ने करना है। ये जो ब्रिटिश लोग आपने बिठा रखे हैं इस्लामाबाद में, they are not good for Pak, they are not good for this country। बिल्कुल, लेकिन सर साथ साथ अगर ईरान और सऊदी अरब आपस में मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं, टर्म्स बेहतर कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल है भारत और पाकिस्तान को भी करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को जरूरत है, भारत को हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तो जरूरत है। ऑफ कोर्स, मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूं, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा नफरतों की जो सारी थी चीजें, ये पॉलिटिकल मैटर्स थे सारे। दोनों साइडों पे जो नफरतों की बात अगर की जाती है आरजू, तो ये सारा पॉलिटिकल मैटर है। यू हैव टू वर्क विद इट। बल्कि इस वक्त भारत इज मूविंग एज अ रीजनल पावर। उनको भी अपने बैकयार्ड में अगर ड्रामा होगा तो इट्स नॉट गुड फॉर देम एट द सेम टाइम। इनके लिए तो सर्वाइवल की मैटर है, इनके लिए तो सर्वाइवल है, लेकिन करेगा कौन? करेगा तो वही जो पाकिस्तानी होगा। ये जो ब्रिटिश लोग बैठे हैं, जो आपके इस वक्त देखे ना, इस वक्त जो 5000 लोग आपको चला रहे हैं, चाहे एस्टेब्लिशमेंट से या जुडिशरी में, इन सब के बच्चे बाहर हैं। ये पाकिस्तान में वारदात करने जाते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं, लंदन भेज देते हैं। ये दे आर नॉट पाकिस्तानीज, दे आर पाकिस्तानी बाय नेम, दे आर पाकिस्तानी जस्ट बाय डोमिसाइल, दे आर पाकिस्तानी बाय पासपोर्ट, लेकिन इनके बच्चे प्रॉपर्टियां सब बाहर हैं। इनसे जान छुड़ानी होगी, वरना मुझे आपका कोई मुस्तकबिल में कुछ भी ना होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन सर जान कैसे छूटेगी इनसे, क्योंकि इनके हाथ में पावर है, आम आदमी क्या कर सकता है? देखिए, वो 2 तरीके ना, एक तो या तो बिल्कुल ग्राउंड पे चला जाएगा, अब IMF का पैकेज नहीं आएगा तो ये वैसे कहते हैं ना, ये वैसे ड्राई होकर खुद ही भाग जाएंगे, क्योंकि ये तो दिहाड़ लगाने आए हैं, वारदात करने के लिए आते हैं पाकिस्तान। अब वारदात नहीं होगी, पाकिस्तान वैसे टूटा फूटा, या तो वैसे भाग जाएंगे, तो या फिर मुस्तकबिल में IMF का पैकेज नहीं होगा, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो लोग इनके घरों में घुस घुस के मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे, तो खुद ही भाग जाएंगे। 2-3 तरीके हैं, लेकिन इन्हीं में से कोई ना कोई तरीका अडॉप्ट होना होगा, वरना नजर नहीं आता। मैंने आपको बताया था कि मुस्तकबिल में अगर आप कुछ अच्छी पॉलिसियां नहीं लेते तो 2 चीजें बढ़ेंगी, डाके बढ़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर और तबाह होगा, और भीख मांगने वाले बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये 2 किस्म की पार्टियां जब आपस में लड़ेंगी तो ये जो लंदन वासी लोग हैं ये खुद ही भाग जाएंगे।